झारखंड में एक बार फिर मिला है नोटों का पहाड़। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेसी नेता, पहले राज्यसभा सदस्य थे धीरज साहू, उनके ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा नोट बरामद हुए थे, कैश बरामद हुए थे। कई दिनों तक गिनती चलती रही थी। उसके बाद बताया गया कि व्यवसाय का पार्ट है उनका और उन्होंने इस पर सफाई दे दी है, पैसे फ्रिज है, पैसे छोड़ दिए गए हैं। अभी ये कानूनी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन भाजपा ने इसको देखते हुए हमला आज कर दिया। और भाजपा हमलावर इसलिए हो गई क्योंकि आज मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पाकुड़ के विधायक मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी है संजीव लाल और संजीव लाल से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापामारी चल रही है, अभी तक चल रही है। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि संजीव लाल का नौकर है जहांगीर आलम। इस नौकर के भाड़े के फ्लैट से 45 करोड़ रुपए से ऊपर अभी तक बरामद हो चुके हैं। जिस वक्त अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, इस वक्त भी नोटों की गिनती चल रही है। आधा दर्जन से ज्यादा नोट गिनने की मशीनें खराब हो चुकी हैं, बार बार मशीनों को लाया जा रहा है, नोट की गिनती कराई जा रही है। 45 करोड़ पार हो गए हैं। और जिस फ्लैट पर नोट डंप किए गए थे, उस फ्लैट पर जहांगीर आलम खुद भी नहीं रहता था। महज 6 माह पहले उसने ये फ्लैट किराए पर लिया था और वो स्कूटी से यहां आता जाता था, कभी कभार झोले लेकर आता था, मैले कुचैले झोलों में हमारी आपकी गाढ़ी कमाई को वहां डंप करता था और फिर आराम से निकल जाता था। और ये सिर्फ 6 महीने की बात है, हाल के 6 महीनों की। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी की जांच में और क्या क्या चौंकाने वाले तथ्य आते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 9 ठिकानों पर छापामारी की आज सुबह से लेकर अभी तक चल रही ईडी की कार्रवाई। झारखंड में फिर मिला नोटों का पहाड़। ईडी की छापेमारी में मिला करोड़ों का कैश। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के ठिकानों से बरामदगी। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से मिले 40 करोड़ से ज्यादा कैश। संजीव के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के घर से मिले करीब 5 करोड़। झारखंड में करप्शन के खिलाफ ईडी ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से 40 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं। साथ ही जेवरात भी बरामद हुआ है। जहांगीर का घर हरमू रोड के गाड़ी खाना के पास है, जहां ईडी की टीम ने दबिश दी तो नोटों का पहाड़ मिला। एक नौकर के घर से इतनी भारी मात्रा में कैश मिलने से हड़कंप मच गया है। कैश गिनने के लिए मशीन मंगाई गई, लेकिन बिजली की आंख मिचौली से कैश काउंटिंग बाधित होता रहा। बिजली कटौती के कारण कई बार मशीन में कैश फंस गया। वहीं 40 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने पर ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज खुद जहांगीर के आवास पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। संजीव के कैश लॉक न सिर्फ नौकर जहांगीर के घर मिला, बल्कि संजीव के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के आवास से भी करीब 5 करोड़ रुपए मिले। मुन्ना सिंह का घर पीपी कंपाउंड के तेजस्वी अपार्टमेंट में है, जहां ईडी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात और डिजिटल दस्तावेज भी बरामद हुए। छापेमारी के बाद 2 बैग में कैश और कागजात लेकर ईडी की टीम गई। ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के दीनदयाल नगर स्थित आवास पर भी छापेमारी की। वहीं सेल सिटी में इंजीनियर विकास कुमार के ठिकानों पर भी रेड पड़ी। यही नहीं, ईडी की टीम ने बरियातू, मोराबादी, बोड़िया में भी छापेमारी की। चिरौंदी में इंजीनियर कुलदीप मिंज के आवास की तलाशी ली गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, सत्यव्रत किरण और शहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में तमाम रिपोर्ट आपने देख ली। आप ये समझ गए होंगे कि आज सुबह से छापामारी चल रही है और 3 दिन पहले, 72 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा होता है। प्रधानमंत्री इस दौरे में पलामू जाते हैं, चाईबासा जाते हैं और सिसई जाते हैं और तीनों ही जगह पर हर मंच से एक ही ऐलान करते हैं, भ्रष्टाचार पर वार का ऐलान करते हैं। वो सेना की जमीन को कब्जा करने से लेकर आदिवासी जमीन, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, बालू घोटाला, टेंडर घोटाला समेत पता नहीं कितने घोटालों की उन्होंने गिनती करवाई और ये साफ किया
कि इतने घोटाले झारखंड में हो रहे हैं, नोट के नोट जब्त हो रहे हैं। खुद पीएम ने 300 करोड़ नोटों को जब्त किए जाने की बात कही। अब उनके जाने के 72 घंटे के भीतर भीतर ईडी रेस हो गई है। ईडी ने लगातार, अब इसे आप भ्रष्टाचार पर वार ही कह सकते हैं, क्योंकि एक नौकर के घर से भला 45 करोड़ रुपया कहां से आएगा, जो कि 10 से 15 हजार रुपया पगार पर नौकरी करने वाला आदमी है। उसको जानने वाले आसपास के लोग कहते हैं कि कभी कभी दिखता था और शक्ल से ही वो ऐसा लगता था कि मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय स्तर से वो काम करके आ रहा है। वैसे आदमी के फ्लैट से 45 करोड़ रुपए निश्चित तौर पर यह बेनामी संपत्ति है। इसके अलावा इन 45 करोड़ रुपयों के अलावा कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, कई जेवरात और तो और नोटों के बंडलों के बीच से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट भी दबी हुई मिली है। कई अधिकारी और नेताओं के नाम है उसमें, जो नेता सफेद पोश हुए राज्य में घूमते हैं, उनके नाम मिले हैं ईडी को उस लिस्ट में, जो लिस्ट एक नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट में रखे हुए नोटों की गड्डी में बीच में दबा कर रखा गया था। चलिए रुक करते अपने सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमर और राजेश। सवाल उनसे पूछते हैं, जवाब उन्हीं के सवालों में तलाशते हैं। अमर, आज सुबह से ईडी की छापामारी चल रही है। तड़के सुबह से छापामारी शुरू हुई और अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, करीब करीब 47-48 करोड़ की गिनती पहुंच चुकी है। नोटों की गिनती केवल एक जगह से, जहां से ये नोट रिकवरी हो रहे हैं, वो एक ओएसडी के नौकर का घर है। वो भी महज 6 महीने पहले जहांगीर आलम ने किराए पर लिया था और इधर 6 महीनों से वो आए दिन वहां जाता था, झोले में नोट को वहां डंप करता था और फिर वापस आ जाता था। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह से ईडी ने अपना काम किया है। अब विपक्ष के पास ये भी मुद्दा एक नहीं है, मैं केंद्र की विपक्ष की बात कर रहा हूं, कि वो ये कह दे कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को जानबूझ करके ईडी का इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है या केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करती है। इस बात का पुख्ता सबूत जो आपने नोटों का पहाड़ देखा, इस बात से लग गया। मैं पिछले 3 दिनों से झारखंड में घूम रहा हूँ। स्थिति ये है कि गरीबी का ये आलम है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, लेकिन आपको खटिया में बिठा करके, जो ग्रामीण भाषा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उठा करके हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। और एक नौकर के यहाँ आप कह सकते हैं कि 40 करोड़ रुपया मिलना, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं अभी फिलहाल, उसका मन कितना बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात का जोर शोर से विरोध करता हूं, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को इस तरह से खोखला कर देंगे तो आप समझ जाइए कि समाज का ना तो विकास होगा और ना ही देश का विकास होगा। लगातार मैं इस बात को मानता हूं कि जो पॉलिटिक्स होता है उसमें आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है, लगाए जा सकते हैं। केंद्र जो है विपक्ष पर लगाएगी और सरकार के ऊपर जो है विपक्ष लगाती है। लेकिन ये आज के ही दिन 2 साल पहले पूजा सिंघल जो आईएएस अधिकारी थी यहाँ पर झारखंड में, उनके घर पे भी जब छापेमारी हुई थी तो 19 करोड़ रुपया कैश बरामद किया गया था। उसके बाद आज जिस तरह से छापेमारी की गई है, उसके कई ठिकानों पर भी जो पैसे कैश बरामद हुए, तो ये आप समझ सकते हैं कि आखिर इसका सह किसको दिया जाता है, कौन देते हैं, कौन वो लोग हैं जो इसके मन को बढ़ाया जाता है और मन बढ़ाने के बाद जो ये दशा होती है। झारखंड अगर देखें तो पूरे विश्व में झारखंड का नाम है, कोयला को लेकर के नाम है, खनिज संपदा को लेकर के नाम है, लेकिन एक नाम और भी है जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। अब सवाल उठता है कि आपने देखा ईडी ने छापेमारी की और लगातार कंटिन्यू झारखंड में ईडी के छापेमारी चल रहे हैं, तो सवाल कई है। जवाब अब जो है, जो यहाँ पर सत्ता पक्ष में है उनको देना है, कांग्रेस पार्टी को देना है, और कांग्रेस से सवाल आज पूछ भी रहे। आज तकरीबन मैं 100 लोगों से बात किया, उनका साफ तौर से कहना है कि जो पैसे मिले हैं वो जो है कांग्रेस के लोग हैं उनके पैसे हैं। लेकिन मैं इस बात का आरोप नहीं लगाऊंगा किसी मंत्री के ऊपर, क्योंकि अभी जांच बाकी है और उसके बाद इस पर जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक मैं किसी मंत्री के ऊपर या किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं लगाऊं। लेकिन इस बात से भी इनकार मैं नहीं करता कि जो
छापेमारी हुई है उसमें नोट मिला है, क्योंकि ईडी ने इस बात की पुष्टि की है, लिखित उन्होंने दिया है कि इतने पैसे मिलेंगे। आप सवाल उठता है कि आम जनता जो सीधे साधे होते हैं उनसे भी अगर आप पूछेंगे जाएंगे कि एक नौकर के घर से 40 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो भी आश्चर्य करता है, क्योंकि साफ निशाना जो है वो मंत्री के ऊपर जाता है। लेकिन वो पैसा सही में किसका है, किस तरह से अमर बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने आज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ईडी की छापामारी में जो नोट मिले हैं उन नोटों के बीच ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित लिस्ट मिले हैं, जिसमें कई अधिकारियों के नाम है। जहांगीर के आवास पर ट्रांसफर पोस्टिंग की मिली लिस्ट में 23 जून 2023 की तारीख, कटकमदाग की वीडियो, शालिनी खलखो को हजारीबाग से दूर भेजने की बात, कई अन्य अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी बनाई गई थी लिस्ट। तेईस जून 2023 की तारीख लिखी हुई है उस लिस्ट में। हजारीबाग से दूर भेजा जा रहा था कटकमदाग की वीडियो, शालिनी खलखो को, कई अन्य अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर वीडी को मिले कागजात। पोड़ैया हाट के वीडियो, महेश्वरी प्रसाद यादव को यथावत रखने की बात, कार्यपालक दंडाधिकारी एजाज आलम की सेवा ग्रामीण विकास विभाग को, वीडियो देवीपुर जिला देवघर की जगह किसी ओबीसी एसटी एससी को करना है। ईडी ने राज्य के मुख्य सचिव को गोपनीय पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था। मुख्य सचिव ने ईडी के पत्र का संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को कार्रवाई करने को कहा था। आज वह गोपनीय पत्र नौकर जहांगीर के ठिकाने से बरामद हुआ है। कमाल की बात है साहब। झारखंड की बात करते हैं हम, जहां हम उन लोगों को देखते हैं जो अगर दिन में काम न करें, दिन में मजदूरी न करें, तो रात का निवाला उनको मुश्किल से मिलता है। और इसी झारखंड में हम गाड़ियों के ऊपर सायरन लगाकर दौड़ते हुए कई बत्तियों को देखते हैं। लाल पीली बत्तियां दिखाई देती हैं। एक अलग तबका दिखाई देता है, रात 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलता है माफ कीजिएगा, और शहर के नामचीन स्थानों पर आपको वो तबका देखने को मिलता है। और इसी झारखंड में एक ऐसा वर्ग भी रहता है जो किराए के फ्लैट में, जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वहां पर 40 से 45 करोड़ रुपए डंप करने के लिए सिर्फ किराया पर लिया जाता है। नौकर के नाम से किराए पे लिया जाता है। नौकर जहांगीर आलम, जो 45 करोड़ से ज्यादा नगद का मालिक बताया जा रहा है, जिसके ठिकाने से ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट मिल रही है, जिसके ठिकाने से जो लिस्ट मिली है उसमें कई नेताओं, कई अधिकारियों का नाम है। शर्मिंदा करने वाली बात है पूरे झारखंड के लिए। बात में कितनी सच्चाई है ये जरूर छानबीन का विषय है। रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सहयोगियों का रुख करते हैं। हमसे सीधे जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं, राजेश जुड़े हुए हैं, भावना हमसे जुड़ गई हैं। राजेश, कौन है इस काले धन का कुबेर? आखिर कोई तो होगा जिसके ये 45 से 50 करोड़ रुपए होंगे। और ये तो एक सेंटर हो गया, शहर का एक सेंटर हो गया। इस तरीके के कई और सेंटर बनाए गए होंगे शहर में, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि यह चुनाव में खपाने के लिए पैसे मंगाए गए थे। तो पूरे राज्य में इस तरह के कई बड़े सेंटर बनाए गए होंगे, लेकिन ये कौन खपाने वाला था, किसके मार्फत खपाने वाला था? लेकिन और चाहे जो जहांगीर आलम के बारे में जो जानकारियां मिली हैं, वो 45 करोड़ का मालिक तो नहीं हो सकता। राजेश, मालिक होता तो इस तरह से पैसे नहीं रखता जिस प्रकार से उसने भूजे की तरह रखा हुआ था, जिधर जिधर फेंका हुआ और बंडलों में पड़ा हुआ था। ये हम कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी जो तकनीकी रूप से इन चीज़ों को समझते हैं। उनका कहना था कि ये इलेक्शन पर्पस के लिए नहीं बल्कि कलेक्शन के पैसे थे।
और जो कागजात बरामद हुए हैं और जिस प्रकार से रुपये मिले हैं, कहीं छोटा बंडल, कहीं बड़ा बंडल, कहीं पन्नी में बंधा हुआ, कहीं झोले में है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं ये कलेक्शन के पैसे थे। कलेक्शन यानी विभाग के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनसे जो एक नजराना वसूला जाता है, संभवतः वैसे ही हो। अब तो ईडी के पास सारी चीज़ें हैं, ईडी वो जरूर प्रेस रिलीज जारी कर सारी चीज़ों को स्पष्ट करेगी, लेकिन तब तक जो स्पेकुलेशन से उसके हिसाब से इतनी बड़ी राशि किसी ने रखने ही दी होगी। और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जहांगीर आलम जो एक बहुत ही निम्न प्रोफाइल का व्यक्ति है और जो काम करता है उसके महज उसे 15,000-17,000 रुपये उसे मिलते हैं, और उस हिसाब से उसे कहीं न कहीं एक तरह से इस काम का जिम्मा दिया गया था कि वो कहीं से कलेक्शन करके और गोपनीयता के साथ उसे रखे। लेकिन जानते हैं कि अब कहीं भी अपराध होता है तो उसके कहीं सोर्सेस निकल ही आते हैं, अपने निशान छोड़ जाते हैं, कहीं अति का अंत होता है। संभवतः यही हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि, इतने बड़े कैश इस मात्रा में बरामद हुए हैं, कहीं न कहीं ये एक लंबे समय से चले आ रहे होंगे। हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने से, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स में कई अधिकारियों के तबादले की अनुशंसा थी, और संभवतः हो सकता है कि उसी के एवज में पैसे भी लिए जाते रहे होंगे। इसके लिए बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र का उद्योग धंधा चलता रहा है, और ख़ास तौर पर इस सरकार में। वैसे इस आरोप का खंडन तो करते रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन जो तथ्य अभी सामने है, आपने देखा कि 353 करोड़ रुपये जो धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस के सांसद थे उनके आवास से मिले, उनके ठिकानों से मिले, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया कि हाँ ये उनके आवास से मिले हैं, इधर उधर कहीं फेंका फेंकी नहीं हुई, ये एक उनके ही प्रेमिसेस से, उनके ही कहीं न कहीं जो ठिकाने हैं उनसे बरामद किए गए। अब ये पैसे हैं, आप इसको आप देखें कि छिपाने के लिहाज से ही कहीं रखा गया था। ये गड़ी खाना में एक जहांगीर आलम जो है वो कमरा लेता है, वहाँ उस एक कमरे में इतने पैसे रखे जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पर्पसली ऐसा किया जा रहा था, और पैसा जिसने भी रखा हो उसने जानबूझ के यहाँ पर रखा है। और इसका क्या भविष्य में उपयोग हो सकता था। देखिए, पैसे का उपयोग तो होता ही है, चुनाव में खूब होता है पैसा, और ये इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता कि इन पैसों का उपयोग चुनाव में नहीं हो सकता, क्योंकि धन बल का प्रयोग तो होता ही रहा है। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये कहीं न कहीं डिपार्टमेंटल जो लेन देन होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाजायज़ धंधे होते हैं, उसके पैसे रहे हों। अब ये तो जांच का विषय है, आप सारी चीज़ें डिजिटल डिवाइसेस की जांच हो रही है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि रोज़ बरोज़ क्या बातें होती थी, जहांगीर आलम से कौन बात करता था, वोट ट्रांजैक्शंस के लिए कहाँ से पैसे लाता था। ये देखिए, आज की तारीख में कोई चीज़ों को छुपा नहीं सकता है। अगर कोई एजेंसी चाह लेगी कि इसकी समुद्र की गहराई में जाकर चीज़ों को तलाशना, तो वो भी संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई काम असंभव रहा है, और ख़ास तौर पर बड़ी एजेंसियां जिस प्रकार की ईडी हैं, सीबीआई हैं, तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और ये बताया जाएगा ईडी की तरफ से कि कहाँ से ये पैसे इकट्ठे हुए और कितने एग्जैक्ट अमाउंट हैं, और जहांगीर आलम का क्या स्टेटमेंट है, क्या वो इस बात को कबूल करता है कि उसे किसी ने पैसे रखने दिए थे, जो कि लगभग सच के करीब है। हम जो कह रहे हैं या लोग जो मान रहे हैं कि कोई पैसा इसे रखने के लिए ही दिया गया था, इसके एवज में उसे कुछ पारिश्रमिक या जो आप कह लें मिलता हो पैसे के रूप में, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन गोपनीयता भंग हो गई और चीज़ें जो है रडार पर आ गई। कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियों का ये काम भी होता है कि वो चीज़ों को देखें कि किस प्रकार से पैसे का खेल हो रहा है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों पर बहुत भरोसा किया जाता है, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टिगेशन के तरीके होते हैं बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बहुत ही साइंटिफिक होते हैं। तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और तब पता चल पाएगा कि ये सोर्सेस कहाँ थे। और निश्चित रूप से आप ये तय मानिए कि जिस प्रकार से ओएसडी के सहायक या नौकर के रूप में जहांगीर आलम के नाम की चर्चा है, तो पूरा
जो ईपी सेंटर है इस पैसे का, वो कहीं न कहीं आसपास घूम रहा है। आलमगीर आलम के कुनबे के आसपास ही घूम रहा है कि कहाँ से ये पैसे आए, और ओएसडी का सहायक नौकर था, वो नौकर क्या कर रहा था, कहाँ से इतने पैसे उसके पास है। ये सारी चीज़ें गाहे बगाहे आपको आने वाले समय में जानकारी मिल जाएगी। और इस संबंध में देखिएगा कि जल्द ही ईडी समन करके कुछ लोगों को बुलाएगी। संभवतः ओएसडी जो हैं, जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के संजीव लाल जो हैं, वो झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। संभवतः वो एडीएम रैंक के अधिकारी हैं। वो चीज़ें जो है इसको चूँकि सरकार के अधिकारी हैं, मंत्री को सरकारी कोटे से एक पीएस मिलता है, तो संजीव लाल उसी कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री के साथ थे। जिस प्रकार से उनका जो नौकर हो या सहायक हो जो जहांगीर आलम है, उन दोनों के बीच क्या कॉरेस्पॉन्डेंस होता है या डिजिटल, राजेश ये तो जांच का विषय है कि क्या कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, लेकिन जो गंभीर मामला है वो ये है कि एक ओएसडी के नौकर के घर से 45 करोड़ रुपए के ऊपर से बरामदगी होती है। पहले छापे पड़ते हैं, फिर उस नौकर को पकड़ा जाता है, नौकर की निशानदेही पर उस फ्लैट पर दबिश होती है, और जब वहां नोटों का जखीरा मिलता है तो हैरत में पड़ जाते हैं अधिकारी भी, और झारखंड के सियासत में जबरदस्त उबाल आ जाता है। हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। मनोज, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं, चाईबासा में बाकायदा आपने उनके दौरे को कवर किया। उन्होंने ये साफ कहा था कि कोई भी हो, कानून का डंडा उस पर चलेगा। ये कानून का डंडा ही है, लेकिन चल रहा है एक नौकर पे। क्या एक नौकर पे 45 करोड़ रुपए कमाने के आरोप लगाए जा सकते हैं मनोज? देखिए, निश्चित तौर पे नौकर के पास इतना पैसा आएगा कहां, ये तो समझने की जरूरत है। आखिर वो किसका नौकर है, ये भी समझने की जरूरत है। उसके जो मालिक है वो एक बड़े रसूखदार है, और उसमें भी सरकार में है। तब आप समझिए कि उनके अगर नौकर के पास 45 करोड़ रुपए मिलता है, तो ऐसा 45 करोड़ कितने लोगों के पास होगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह तो पकड़ में आ गई। और हालांकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा के सरजमी से इन्होंने कहा भी था कि भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो। और उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे अब कलई खुलता जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री सीधे तौर पे कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार डंडा चल रहा है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष यूं कहे कि यहाँ की सरकार कहती है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी का धमकी देते हैं, ईडी से डरवाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने ईडी को भेजा या नहीं भेजा, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आपके यहाँ 45 करोड़ तो मिला ना। आखिर ये 45 करोड़ किसका है, वो तो भी तो साफ कर दीजिए। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पूरा झारखंड संलिप्त है, और उसी का एक नमूना है। अब धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ेगी तो बड़ा खुलासा हो सकता है। और खुलासा इतना ही नहीं, खुलासा ये भी हो सकता है कि और सिर्फ एक है, ऐसे कई ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री पर गाज गिर सकती है। मंत्री के जो उनके अपने रिश्तेदार होंगे, उनके नौकर होंगे, वो नौकर के पास भी मिलता है। एक नौकर के पास 45 करोड़। अब ये क्या कि ये तो नौकर था, अब इनके जो पीए थे उनके पास कितना रहा होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम बंधा रहता है कि ऐसा जगह रखिए ताकि किसी को पता नहीं चले, नौकर पर शक न हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि अगर जो भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अगर वो कहीं भी छिपा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी का नतीजा है कि झारखंड में अब भूचाल आ गया है। अब विपक्ष जो है, यहाँ की सरकार जो है, वो क्या कहेगी। कल जो है राहुल गांधी का चाईबासा दौरा है। अब राहुल गांधी किस मुंह से इस सभा को यहाँ से जब संबोधित करेंगे तो 45 करोड़ के जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के है वो, ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के है। तो ये बड़ा सवाल है। अब ये सीधे तौर पर राहुल गांधी का कल आना है, और इसको लेकर राहुल गांधी का जो सभा होगा उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की जनता जान गई है कि पैसा किसके पास में है। अगर आपके पास पैसा है, पैसा 45 करोड़ निकला है, और वो पैसा सही में भ्रष्टाचार का है, या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का नहीं है, तो आप क्लियर बता दीजिए ना कि किसकी पैसा है, कहां से आया है, आप क्यों फंस रहे हैं। बाकी जो जिन लोगों को होगा उन लोगों को आप के ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये बड़ा सवाल है। जांच शुरू हो गई है, और जांच में बड़ा खुलासा हो सकता है। कल तक राहुल गांधी आ रहे हैं, अब उनको भी इस रास्ते से गुजरना होगा। जी
बिल्कुल मनोज, कल राहुल गांधी आ रहे हैं और आज कांग्रेस के कदावर नेता के ओएसडी के घर पर छापा पड़ गया है। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अमर का रुख करते हैं। अमर, कई बार ईडी की छापामारी के बाद विपक्ष आरोप लगाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन उसके साथ एक सच्चाई यह भी है, यह भी बताया जाता है कि अगर अभी तक 35 नेताओं के घर पे छापामारी हुई है तो 26 नेता उसमें से विपक्ष के रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई इसके साथ यह भी है कि इन छापामारियों में विगत 10 साल में 1,30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई है, जो इसे काला धन माना जाता है। काले धन की रिकवरी हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो उस बावजूद इसके 1,30,000 करोड़ की रिकवरी को विपक्ष कैसे जस्टिफाई करेगा मनोज? अमर, माफ कीजिएगा अमर। बिल्कुल ये बात सच है कि जो रकम रिकवरी किए गए हैं वो विपक्ष के साथ है, और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ जो है विपक्ष का ही आंकड़े हैं। इसमें कुछ जो है सत्ता पक्ष के भी लोग हैं जिसमें आंकड़े दिए गए। अब सवाल उठता है कि किन लोगों के पास जो तंत्र है, जो करप्शन करता है और जिस तरह से आम जनता का पैसा उठाता है और भ्रष्टाचार करके वो पैसे को डंप किया जाता है। तो सवाल कई होते हैं और किसी भी तरह से जो है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और विपक्ष भी या फिर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अगर आप करप्शन कर रहे हैं तो ये केंद्र सरकार के इशारे पे है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें या इससे पहले अगर आप देखें तो जिन अधिकारियों के ऊपर जो पैसे मिले हैं, बस इससे पहले की बात मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे नेता हैं जिनके घरों पे जो है छापेमारी होने के बावजूद रकम नहीं पैसे किए गए। कांग्रेस लगातार ये कहती है उन अधिकारियों के घरों में पैसे निकले हैं, तो अधिकारियों के घर में पैसे ये जस्टिफाई करना ये नामुमकिन है, या फिर इस बात की पुष्टि करना भी नामुमकिन है कि अब कैसे किसको आप जोड़ सकते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन विपक्ष ये मुद्दे लगातार उठाते हैं कि केंद्र सरकार उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। जबकि आप अगर देखें कांग्रेस के आज भी जो बयान आए हैं उसमें कहना है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट करते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात कि आखिर ये पैसा है किसके, ये किसके लोग थे, कहां से आई, ये तमाम चीज सारी बातें जो है वो जांच की होगी। सवाल मैंने इससे पहले भी कहा था कि चुनाव के वक्त है, दोनों पार्टियां चाहे केंद्र में जो सरकार हो भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टियां, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि जो भ्रष्टाचार जिसने किया है उसको अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उससे पैसे असूल किया जाए। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी लगातार इसलिए उठाती है क्योंकि वही व्यक्ति अगर आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और उसके ऊपर जो है ये कहा जाता है कि ड्राई मशीन में साफ हो गया। ये कांग्रेस का आरोप है और आपने भी कई बार सुना होगा। तो इस तरह के अगर आरोप सभी लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं और अगर आप पकड़ करके इसको बंद करते हैं तो अधिकारियों को भी चाहिए या पार्टी को भी चाहिए कि अगर उनके लोग, उनके नेता अगर करप्शन में फंसा हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो हमने बात कही, एक बात सच्चाई है कि भले विपक्ष पर कार्रवाई हो रही हो, लेकिन इतना तो है कि कैश लोक बना हुआ था, उस कैश लोक में जांच एजेंसियों की सेंधमारी चल रही है। 1,30,000 करोड़ से ऊपर का काला धन रिकवर बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पैसा जनता का तो था, जनता का है, और पैसा जनता के लिए ही वापस खींचा गया है, राष्ट्र के निर्माण में लगाया जाएगा। बहरहाल कैश की बरामदगी होती है, कैश लोक ब्रेक होता है। किसका कैश लोक है, इस काले धन का कुबेर कौन है, अभी ये छानबीन का विषय है, जांच का विषय है। अक्सर पकड़े नहीं जाते इस काले धन के पीछे छुपे लोग, वो सफेद पोश बच निकलते हैं क्योंकि कई तरह की उसके आगे पीछे लोग उसके चलते एक पूरा सिस्टम, एक पूरा कुनबा काम करता है। लेकिन जहांगीर आलम को तोड़ना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, ये ईडी के अधिकारियों पर निर्भर करता है। बहरहाल आज जो नगद बरामदगी हुई है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, 13 मई को पहले फेज का चुनाव होना है। ऐसे में निश्चित तौर पर सियासत को तो गर्म होना ही था। भाजपा ने भी हल्ला बोल दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रधानमंत्री खुद बोल कर गए हैं भ्रष्टाचार परवार, और कांग्रेस कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी है संजीव लाल, और संजीव लाल से जुड़े सभी ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम ने दबिश डाल रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर गरमाई सियासत। करोड़ों रुपए कैश मिलने पर बीजेपी का हमला। आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग।
कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कार्रवाई पर उठाए सवाल। ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश मिलने से सियासत में उबाल है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर करारा वार किया है। बाबूलाल मरांडी ने तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सुदेश महतो ने भी कैश बरामदगी को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार के दम पर, भ्रष्टाचार के बल पर ये चाहती है कि लोगों को गुमराह करे, लेकिन आज लोगों को करारा जवाब इस सरकार को मिलेगा। पहले भी कांग्रेस के नेता के घर से 300 करोड़ रुपया से अधिक राशि प्राप्त हुआ और आज भी अभी जैसा हम लोग समाचार पत्र में देख रहे थे कि 30 करोड़ से अधिक राशि मिल चुकी है। तो इस राशि का हिसाब देना चाहिए। और आप मंत्री हैं तो आपके घर में कैसे पैसा आ गया? ये क्या आलम चल रहा है? मैंने कहा कि आलम जी का ही आलम है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। भाई मॉर्निंग से इस राज्य को और इस राज्य के ऊपर अगर दूर से लोगों को ये लगता है कि कोई साजिश है तो साजिश को खुद से पटाक्षेप कर लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि मंत्री से लेकर संतरी तक, उससे नीचे आप एक साधारण काम करने वाला, घर में काम करने वाला परिवार के घर में रखकर उसको भी बलि देने का ये आलम यहाँ पर इन्होंने करके रखा है। ये परिस्थिति यहाँ पर है। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा है कि वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एक डायरी मिली थी जिसमें कई नेता और विधायक के नाम शामिल थे। निशिकांत दुबे ने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार और काली कमाई में जुटे हैं। वाले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ, उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी। उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। दो काम करते हैं, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। ईडी की छापेमारी पर आलमगीर आलम ने सफाई दी है। आलमगीर आलम ने कहा है कि संजीव कुमार पहले भी 2 मंत्रियों के ओएसडी रह चुके हैं। वहीं राजेश ठाकुर ने चुनाव के दौरान ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। देखिए, वो हमारा पीएस है और इसके पहले भी 2 मंत्री के यहाँ पीएस रह चुके हैं। सभी ने कहा कि अच्छा पदाधिकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको हम रखे थे। अब ईडी में जो भी सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं। चुनाव के इन वक्त पे इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे झारखंड से सफाया हो रहा है और इसलिए वो इस तरह की नई नई कवायद करेंगे। ये ठीक है, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आप कब और क्या और कैसे करेंगे, टाइमिंग्स का सारा मामला है। ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। दूसरी ओर सियासत में उबाल है, बीजेपी हमलावर है। दूसरी ओर बचाव में कांग्रेस की सफाई पर सवाल है। बोकारो से भावना जयलाल के साथ, रांची से विपिन के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पूरी सियासत आपने देख ली। आपने भाजपा के तमाम नेताओं को भी जो आरोप है उनके आपने वो भी सुन लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर आलमगीर आलम तक पर क्या कुछ कहा, सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा, निशिकांत दुबे ने, बाबूलाल मरांडी ने जवाब कैसे दिया आलमगीर आलम ने, राजेश ठाकुर साहब ने, ये भी आपने सुना। अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, जवाब तलाशते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमर, मनोज और राजेश। अमर, सवाल आपसे। आलमगीर आलम ने कहा कि ये जो पीएस है, हालांकि वो है ओएसडी, संजीव कुमार लाल उनके ओएसडी है चूंकि सरकारी मुलाजिम है। ये संजीव कुमार लाल पहले भी 2 मंत्रियों के यहाँ रह चुके हैं। सीपी सिंह और बिमला प्रधान के यहाँ भी संजीव कुमार लाल ओएसडी के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन जो जहांगीर आलम है, ये पिछले 6 महीने पहले इसने ये फ्लैट लिया था जहां पर पैसे डंप किए जाते हैं और इन 6 महीनों में ये 45 करोड़ रुपए से ऊपर जो है डंप किए गए हैं। अमर, बिल्कुल बिल्कुल एक नौकर कहें या फिर उसको जो कह सकते हैं सहयोगी कहें, जो सब कह सकते हैं आप। अगर उसके घर से 45 करोड़ रुपया मिलता है
तो आप समझ सकते हैं कि शक की सुई जो है किधर जाएगी। अब सवाल उठता है कि जिस मंत्री ने ये बयान दिया कि जो ओएसडी है, इससे पहले संजीव लाल जी, इससे पहले 2 मंत्री के पास और रह चुके हैं। जो सवाल लगातार ये उठाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार या फिर ईडी का या फिर सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसे बरामद हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार, जो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं, उसके पैसे असूले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्रवाई और होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई के बाद जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो केंद्र सरकार के खजाने में जाते हैं, और इससे केंद्र सरकार जो है जनहित की बात करते हैं, जनहित के विकास के लिए वो काम करते हैं। लेकिन मैं इस बात को भी जोड़ देता हूं कि जिस लोगों से जोड़ा जा रहा है, क्या सही मायने में वो लोग हैं, या फिर उनका हाथ है, या फिर उनको फंसाया जा रहा है। लगातार ये सवाल किए जाते हैं विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, या फिर कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, क्योंकि चुनाव का वक्त है इस समय, और इस समय जो छापेमारी होती है उसको लेकर के भी समय के साथ साथ उसको संदेह के घेरे में लिए जाते हैं। अब ये देखें कि कांग्रेस ने लगातार, जितने भी उनके नेता थे खास करके झारखंड के, उन्होंने साफ कह दिया, आलमगीर आलम के नाम जब आए कि उनके ओएसडी हैं, तो उन्होंने कह दिया इससे पहले भी कई मंत्रियों के साथ उनका साठगांठ था और उनका ओएसडी रहे। हो सकता है इशारा बिल्कुल आप साफ समझ सकते हैं कि उन लोगों के साथ भी इन्होंने करप्शन किया होगा। अब और जो नौकर है उनके घर में जा सकता है, तो उनको आप किस तरह से रिलेट करते हैं कि आलमगीर आलम के साथ भी रह सकता है वो, इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब सवाल उठता है कि ईडी जो है जब जांच करेगी, कोर्ट के पास पेश किया जाएगा, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद ईडी पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, और इसमें ये कार्रवाई होगी, तब जाकर के पता चलेगा कि आखिर ये पैसे किसके हैं, किस तरह से कमाए गए हैं, और कब कमाए गए हैं, और क्यों कमाए गए हैं। बिल्कुल अमर, कब कमाए गए हैं और क्यों कमाए गए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। राजेश से एक बार हम जुड़ते हैं। राजेश, वीरेंद्र राम से जुड़े मामले पर निशिकांत दुबे टिप्पणी करते हैं। निशिकांत दुबे ये खुलकर कहते हैं कि वीरेंद्र राम के घर से जो डायरी मिली थी उसमें आलमगीर आलम का भी नाम था और टेंडर मैनेज करने वाले कई लोगों का नाम था। राजेश, और उसके बाद ये अजय संजीव कुमार लाल का नाम आता है। संजीव कुमार लाल वो ओएसडी है जो पूर्व की सरकारों में भी काम कर चुका है मंत्रियों के साथ, लेकिन फ्लैट तो मैं 6 महीने पहले लिए गए थे। राजेश, देखिए, फ्लैट 6 महीने पहले लिए गए थे, ये एक अलग विषय है कि वहाँ पर पैसे डंप करने के लिए ये लिए गए थे। हो सकता है कहीं अन्य स्थान पर भी पैसे रखे हों या डंप किए जाते रहे हों। और राजेश एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। स्थायी रूप से नहीं तो राजेश, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। अमर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद अमर आपका। राजेश, अब अपनी बात पूरी करें। राजेश, आप ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी कहीं पर कोई इसी तरह का फ्लैट रखा गया हो जहां पैसे डंप किए जा रहे हों, कैसे वहां पर रखे जाते रहे हों। कोई और भी व्यक्ति हो सकता है या यही हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, स्पेकुलेशन से बातचीत हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी तो ईडी के अधिकारियों के पास हो। लेकिन जो सामने से दिख रहा है वह दिख रहा है कि जहांगीर आलम है वो क्या है, वह क्या करता है और उसके पास से क्या बरामद होता है, और वह किसका आदमी है। वह ओएसडी जिसे कह रहे हैं, वो संजीव लाल क्या ऑर्डरली कह लें, नौकर कह लें या सहायक कर लें, जो भी है वो सारा कुछ है जो ऑफिशियली अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि वो संजीव लाल का सहायक था। तो जाहिर सी बात है कि सहायक के पास इतने पैसे आए, इतने कैश और इस कदर से रखे हुए हैं। एक एक पैसा लोग, अगर कोई पैसा वाला भी होता है तो वो बहुत सहेज कर रखता है, बैंकों में रखता है, या फिर कुछ थोड़े से लिक्विडिटी अमाउंट जो होते हैं वो भले अपने पास रखता हो, 1-2 लाख, लेकिन इस कदर से करोड़ों रुपये कोई सहायक के शायद सपने में भी इतने पैसे नहीं देखा होगा किसी व्यक्ति ने। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये जांच का विषय है। और जो बातें आपने कही कि पहले भी संजीव लाल पीएस रह चुके हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं देखता रहा हूँ और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं ये। लेकिन ये कयास नहीं,
लोग जैसा कह रहे हैं कि ये पहले से भी रहे थे, तो पहले ये मामला नहीं आया था सामने। आज की तारीख में ये मामला आया है और जो चीज़ें सामने से दिख रही हैं उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये एक नेक्सस काम कर रहा हो, जो जिस विभाग में हो। राजेश, जहांगीर आलम के संबंध में क्या कोई जानकारियां मिली है कि जहांगीर आलम संजीव कुमार के साथ कब से अटैच्ड है? क्योंकि संजीव कुमार लाल पहले ओएसडी तो रह चुके हैं, लेकिन यह मुद्दा जहांगीर आलम का होता है कि आखिर जहांगीर आलम वो चाबी है जो उस कैश लोक का ताला खोलती थी। जहांगीर आलम ही वो आदमी था जो कि पूरे क्षेत्र को जानता है, वो जगह उस जगह को जानता है जिस जगह पे फ्लैट लिया गया। वहां जहांगीर आलम, चूंकि उसका नाम जहांगीर है, उसको आसानी से उस एरिया में फ्लैट मिल गया और उसके एरिया को कैश डंप करने का गोडाउन बना दिया गया। ये जहांगीर आलम आखिर कब से संजीव कुमार लाल के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, इस संबंध में पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप चीज़ों को देखिए, ऐसे समझा जाए कि जहांगीर आलम सहायक है, वो संजीव लाल का वो सहायक है और पैसा वह रखता है, यानी जहांगीर आलम रखता है। अब बीच में संजीव लाल हैं, अब संजीव लाल मंत्री के ओएसडी हैं, तो ऐसे में ये जो एक रिश्ता है ये क्या कहलाता है, ये सहज समझा जा सकता है कि पैसे कितने आए, कहाँ से आए और संजीव लाल की क्या भूमिका रही है। अब सहज समझा जा सकता है कि मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं उस व्यक्ति का विश्वस्त रहा होगा, बहुत ही राजदार रहा होगा ये जहांगीर आलम, जिनके ये इतने पैसे हैं। ठीक है, संजीव लाल भी इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी राशि, इतने बड़े कैश जो हैं बरामद किए गए हैं, ये किनके पैसे हैं ये तो कोई नहीं मानेगा कि वो जहांगीर आलम के पैसे हैं। लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है या जिसके लिए ये पैसे थे, जिनके बिहाफ में ये पैसे रखे गए थे, वो कोई बड़ा आदमी है, ये तो जांच का विषय होगा, लेकिन उसका विश्वास ज़रूर होगा ये जहांगीर आलम। ठीक है, आपने सही कहा कि ताले की चाबी जहांगीर आलम के पास ही होगी, और क्योंकि उसे इतनी बड़ी राशि एक कहें कि कस्टोडियन के रूप में नियुक्त करके उसे रखी गई थी, निश्चित रूप से वह विश्वास के लायक ये व्यक्ति रहा होगा जहांगीर आलम, जो जिसके लिए इतने पैसे होंगे। इसके पीछे जो निश्चित तौर पर जहांगीर आलम एक ब्रिज का काम कर रहा था, कहीं ना कहीं एक ब्रिज, एक पुल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जहांगीर आलम वो व्यक्ति था जो चीजों को लाइन अप करता था, सारी चीजों को समझता था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं शेल्टर देना था, तो उसको ओएसडी का नौकर बना दिया गया। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। इमरान हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, ताजा अपडेट्स क्या है? अंतिम जो सूचना थी 45 करोड़ रुपयों की सूचना थी और कई मशीनें खराब हो चुकी, नोट गिनते गिनते मशीनें भी हाफने लगी हैं। बाकायदा वहां पर एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर डायरेक्टर कपिल राज भी पहुंचे और हौसला अफजाई की अपनी टीम की। बड़ी रिकवरी हुई है इमरान। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, बड़ी रिकवरी हुई है और इस रिकवरी की काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में पिछले कई घंटों से, अगर हम कहें सुबह 7 बजे से लेकर के ही अगर हम देखें तो अब तक 12 घंटे से अधिक बीत चुका है और इस दौरान जो है अलग अलग जगहों पर जो टीमें छापेमारी के लिए पहुंची थी, कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो तमाम जगहों पर ईडी की जो टीम है रात के 9 बजे से के बाद भी लगातार छापेमारी के दौरान जो है वह टीमें मौजूद है, लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस जगह की हम बात करें, जो आज दिन भर चर्चा में रहा, दिन जो है इस जगह की बातें हर कोई करता रहा, वो जहांगीर आलम के आवास की बात कर रहे हैं हम, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। तो ईडी के तमाम जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, जो बैंक के कर्मी हैं, वो आपको इसी जगह पे मौजूद है। उनके जो सहयोगी के रूप में थोड़ी बहुत जो खाना और अन्य जरूरी की चीजें जो हैं वह लेकर के जरूर लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर रेट की बात करें, नोटों की गिनती की बात करें, तो वो लगातार नोटों की गिनती की जा रही है। अब तक जो है कुछ बक्सों में ही पैसों की काउंटिंग हो चुकी है, उन पैसों को उन बक्सों पर रखा गया है, लेकिन 12 बक्से अंदर में रखे गए हैं जिन पर ये सारे पैसे जो है वो रखने की बात सामने आ रही है। मेरे सामने ठीक जो गाड़ी देख रहे हैं वो रुपयों को ले जाने के लिए कैश वैन के रूप में यह गाड़ी है, जो कि सुबह में ही यहाँ पे पहुंची थी और वो लगातार इस जगह पर ही बनी हुई है। तो ऐसे में इस वैन को यहाँ से लेके जाना है, इस वैन में ही सारे पैसे जो हैं वो लूट करके जो ईडी के अधिकारियों के साथ
बैंक के अधिकारी जो है वो साथ में यहाँ से निकलेंगे और तमाम पैसों को यहाँ से लेकर के तमाम जो लोग हैं वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले 12 घंटे से अधिक बीत चुके हैं अभिषेक, और इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि 40 करोड़ से अधिक पैसे अब तक काउंट हो चुके हैं या फिर काउंट किए जा रहे हैं। इस दौरान जो है कई मशीनें ऐसी हैं जो काम करना बंद कर दिया गया। वजह बनी कि हैवी अमाउंट होने की वजह से जो पैसे थे वो लगातार मशीनों में जो गिनती के लिए लगाए गए थे, उन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो काउंटिंग मशीन जो है वो काम करना बंद कर दिया गया। और साथ ही कुछ देर शाम बिजली की भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिली। कुछ एक दो बार ऐसा भी वक्त आया जब बिजली जो है वो ट्रिप कर रही थी। उस दौरान जो है काउंटिंग करने के दौरान जो पैसे हैं वो मशीनों में फंस गए थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी ईडी के अधिकारियों ने अन्य लोगों से बातचीत की और बिजली पुनः जो है इलाके में बहाल करने के लिए जो रिक्वेस्ट किया था या कहा था कि कम से कम इस दौरान जो है बिजली की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो इन तमाम चीजें जो है वो दिन भर चली है। चाहे हम 6 जगहों की बात करें, तमाम जगहों पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो बने हुए हैं। पीपी कंपाउंड में कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो नगद है उनको ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है अपने साथ ले जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन जहांगीर का इस जो गढ़ीखाना के पास जो घर है, जो अपार्टमेंट है, उस जगह पर लगातार लोग बने हुए। सुबह से ही बस्ती के तमाम जो लोग हैं इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि इतने बड़ी रकम इस जगह पे मौजूद था और इस जगह के लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं हुई, भनक तक नहीं हुए। आप यहाँ पे रहते हैं कि आपको इस बात की जानकारी थी कितना बड़ा अमाउंट? इमरान आपसे 2 मिनट का वक्त चाहेंगे। इमरान, 45 करोड़ों के नोट मिलने के बाद पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा झारखंड का नाम लेते हुए कह दिया, करप्शन पर प्रहार करते हुए कह दिया, भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कह दिया कि झारखंड से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। करप्शन पर पीएम मोदी का प्रहार। जिसने झारखंड को लूटा उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है और अदालत इस काम पर थप्पे पे थप्पा मार करके अदालत डंके की चोट पर कह रहा है हाँ चोरी की है। मोदी की गारंटी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा चलेगा चलेगा। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही भ्रष्टाचार पर करारा वार वाला बयान दिया था। झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम के इस बयान के 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। ईडी को मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार के सहयोगियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिले। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक जहांगीर के गाड़ी खाना के आवास से 40 करोड़ से ज्यादा कैश मिले, जबकि पीपी कंपाउंड में संजीव सिंह के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के आवास से 5 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर है। ओडिशा में चुनाव सभा के दौरान पीएम मोदी ने भी झारखंड में कैश बरामदगी पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा कोई लूट नहीं सकता। उसमें झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? ओडिशा में जहां झारखंड में करोड़ों की कैश बरामदगी पर पीएम बोले, वहीं बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जनता के पैसे लूटने वाले सभी जेल की सलाखों में होंगे। बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से
30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़। करप्शन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर इंडी गठबंधन पर बीजेपी हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 7 मई को जब राहुल गांधी झारखंड में चुनावी प्रचार पर आएंगे तो उन्हें नोटों के मिले पहाड़ पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। वहीं बाबूलाल ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हम आज के जो मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन जी, हम उनसे एक तो मांग करते हैं कि भाई अब उस पत्र के आधार पर उनको तुरंत एफआईआर करने का आदेश देनी चाहिए विभाग को, और तुरंत एफआईआर भी होनी चाहिए, और साथ ही पीएम का प्रहार करप्शन पर भाजपा पूरी तरीके से हमलावर है। चलते अपने सहयोगियों के पास। हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, इस वक्त ठीक उसी जगह पर हैं जहां जहांगीर आलम का फ्लैट है, और इमरान अपने सहयोगियों के साथ, माफ कीजिएगा, स्थानीय लोगों के साथ उस जगह पर मौजूद है। इमरान, आपके आसपास जो लोग हैं क्या जानते हैं जहांगीर आलम को, कौन कितना जानता है? देखिए, बिल्कुल हम वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जहांगीर नामक जो व्यक्ति है इस अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले में रहता था, किस तरह की वो अपने हरकतें करता था। कभी शक हुआ कि उसके पास 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए पैसे होंगे? वैसा कुछ नहीं। क्या हुलिया क्या था उनका? हम देखे ना, लोग कहता है कि देखने में एकदम गरीब सा है, पुराना स्कूटी, हवाई चप्पल में, और जब भी आता तो जैसे आटा का बोरा, तो बैग हुआ, सड़ा हुआ पुराना बैग, वो लेकर आ रहा। कोई समझ ही नहीं पाता था, और न किसी को जानकारी था कि यहाँ पैसा ला के रख रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इमरान, जो सूचनाएं हैं कि 6 महीने पहले ही भाड़े पर यह फ्लैट लिया गया है, ये कब यहाँ पे आप लोग को जानकारी में कब हुआ जहांगीर यहाँ पर? आज ही मालूम चला है। क्या है कि हम लोग तो यहाँ पे रोज आईपीएल का मैच देखते ही थे, यहाँ पे रहते थे, शाम में हम लोग रहते थे, तो ये रात में 10 साढ़े 10 बजे रोज आता था, स्कूटी में गंजी पहना रहता था, 100-150 रुपया का, और थैली में लेके आता था। कभी शक नहीं हुआ कि वो थैली में पैसे, यही 3-4 महीना से आ रहा था, ये रेंट पे रह रहा था। उससे पहले परिवार भी लोग या सिंगल? अकेले रहता था, पैसा थैली लेके आता था। अब उसमें आज पता चला पैसा है, रख के फिर चला जाता था, स्कूटी में आता था, और कभी शक भी नहीं हुआ कि ऐसा आदमी का पैसा लगेगा। लेकिन आज जब सुबह उठ के पता चल रहा है कि इतना पैसा बरामद हुआ है, तब हमें नहीं होता था लोगों को। आप लोग सुबह से इस चीज को देख रहे हैं, जहांगीर के बारे में जानते थे, देखते थे कभी इसको? नहीं, हम लोग नहीं देखे भैया। कभी नहीं देखे? नहीं। शक होता था कितना मेरे घर के सामने 40 करोड़? नहीं, कभी नहीं शक हुआ है। नहीं। किस तरह का हुलिया में आता था? गंदा हुलिया में आता था, सब्जी वाला का लेके, झोला लेके, स्कूटी में आता था। आप चाची, आप देखे कि नहीं जहांगीर को? नहीं देखे हैं। कभी देखे ही नहीं है? नहीं। वो आता जाते हुए थे कभी? नहीं देखते थे हम लोग। देखिए, कुछ लोग नहीं देख पाए, आप लोग कभी देख पाए इसको? आते जाते हैं, आ रहे जा रहे, कौन शक करेगा क्या लेके आ रहा, कहाँ लेके नहीं आ रहा, कौन जानेगा। सब यहाँ आ रहा है, जा रहा है, वो अपना काम से आ रहा है, हम लोग कभी टोके नहीं, बात नहीं की है। बिल्कुल इमरान, एक सामान्य इंसान की तरह जहांगीर अपना प्रोफाइल, जो उसका प्रोफाइल है उससे भी नीचे अपना प्रोफाइल करके वहां रहता रहा। लेकिन जो जानकारियां मुझे मिल रही थी कि मैं 6 माह पहले उसने ये फ्लैट किराए पर लिया है। अभी आपके साथ जो स्थानीय लोग हैं और वो भी पुष्टि कर रहे हैं कि 3-4 महीने से ही जहांगीर को वहां पे देखा जा रहा था। ये सारा डेवलपमेंट, ये पैसे को डंप करने का खेल, यही आखिरी 3-4 महीने 5 महीने का है, जिसके बीच में ये पैसे वहां पर डंप किए गए 45 करोड़ से ऊपर। अभी इमरान, हमारे सहयोगी, मौजूद है उस जगह पर जहां ईडी की टीम अंदर काउंटिंग कर रही है। मशीनें हाफ रही हैं और लोग परेशान हैं, नोटों का बंडल गिनते गिनते। और पता नहीं, एक बार फिर दोहरा दूं कि कितने ही घरों में झारखंड के आज भी रात का चूल्हा नहीं जल सकेगा, क्योंकि उनकी आमदनी नहीं हुई होगी। बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।